क्या आपको भी अक्सर ये कहा जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, तुम छोटी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करती हो, या फिर तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, या तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है? अगर आपने इस तरह की चीज़ें सुनी हैं तो हो सकता है कि आप भी गैस लाइटिंग के शिकार हो। अब अगर ये सारी बातें किसी ने आपसे ऐसे ही कभी कभार मजाक में हल्के में बोल दी तो कोई बात नहीं, पर अगर अक्सर आप ये सारे डायलॉग सुनते हैं तो ये एक चिंता का विषय है। दरअसल गैस लाइटिंग एक तरह का इमोशनल अब्यूज है। इसमें सामने वाले को बार बार ये समझाया जाता है या ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है, कह रहा है या महसूस कर रहा है वो सब कुछ गलत है। और ऐसा जब किसी के साथ हर दिन होता है, बार बार होता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है या सेल्फ स्टीम होता है या खुद पर जो यकीन होता है, उसका जो अस्तित्व होता है, वो उस पर ही सवाल उठाने लगता है। अब बात आती है कि गैस लाइटिंग करता कौन है। तो गैस लाइटिंग कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर, आपके करीबी रिश्तेदार, आपका आपका कोई दोस्त या आपके कलीग्स भी। अब सवाल आता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। दरअसल क्या होता है कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रिलेशनशिप में कंट्रोल चाहते हैं, वो सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, और इसी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से वो सामने वाले को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं अपने अनुसार। और इसके लिए वो क्या करते हैं, उसकी वास्तविकता पर बार बार सवाल उठाते हैं, उसके इमोशंस पर सवाल उठाते हैं, उसके बिलीव्स पे सवाल उठाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो गैसलाइटिंग का शिकार हो रहा है वो धीरे धीरे खुद पर विश्वास करना बंद कर देता है। वो खुद पर यकीन ही नहीं करता। उसे अपने थॉट्स, अपने इमोशंस या जो कुछ भी वो सोच रहा है या जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, उन सब चीज़ों पर यकीन ही नहीं होता। और धीरे धीरे उसे ये लगने लगता है कि वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और कहीं ना कहीं वो ये भी मानने लगता है कि उसके साथ ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो यही डिजर्व करता है, क्योंकि शायद वो किसी लायक नहीं है। गैस लाइटिंग का किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। उस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं रहता, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम की तो धज्जियां ही उड़ जाती हैं। वो जो कुछ भी सोचता है या जो कुछ भी उसके मन में थॉट्स आते हैं, उन्हें अपने ही थॉट्स पर उन्हें यकीन नहीं रहता। मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और साथ ही उनकी सोशल लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि कहीं ना जब आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ ही नहीं है तो ऑफकोर्स आप लोगों से मिलने जुलने में कतराते हैं और उनसे कट कट के रहते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे करके आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो हुआ कि गैस लाइटिंग क्या होता है, कौन करता है और इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं गैस लाइटिंग के कुछ उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति आपकी याददाश्त, मेमोरी में बार बार सवाल उठाता है कि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, अरे यही तो रखा था, तुम्हें तो कुछ याद ही रहता, मैंने तुम्हें बताया तो था पर तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। अगर ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है तो ओवर द टाइम आप ये मानने लगोगे कि हाँ शायद मेरी याददाश्त ही खराब है, राइट। तो ये एक गैस लाइटिंग का उदाहरण हुआ। इसके अलावा अगर आप किसी को क्वेश्चन करते हैं तो वो उस क्वेश्चन को सीधी तरह से नकार के आपके ऊपर ही क्वेश्चन खड़ा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ किया और आपने जाके उससे क्वेश्चन किया, तो व्यक्ति अक्सर यही बोलेंगे कि लाइक क्या फालतू के सवाल करती रहती हो, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता, और इन सब बातों का क्या मतलब वो आपकी ही सैनिटी में क्वेश्चन करने लगते हैं उल्टा। इंस्टेड ऑफ वो आपको उस बात का जवाब दें या चीज़ों को क्लैरिफाई करें, वो डिनायल मोड में चले जाते हैं और आपको ही क्वेश्चन करने लगते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है वो आपको किसी ना किसी तरह से छोटा दिखाता है हमेशा, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, अपीयरेंस को लेकर हो, इकोनॉमिकली हो, या किसी भी चीज़ की वजह से वो अक्सर छोटी छोटी बातों में आपको छोटा दिखाता है, या फिर वो आपके जो इमोशंस हैं, आप जो फील कर रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अरे ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो, तुम तो छोटी छोटी बातों को अपने दिल में ले लेती हो, या फिर छोटी छोटी बातों के बारे में इतना मत सोचा करो, भूल जाओ, इग्नोर करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा ब्लेम गेम। अगर कोई व्यक्ति
हर बात के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराता है, हर गलती के लिए एक्चुअली, अगर कोई व्यक्ति हर गलती के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराता है तो ये भी एक गैस लाइटिंग का ही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बोले कि हाँ तुमने जो काम बताया था वो तो मैं भूल गया, अब मैं क्या क्या याद रखूँ, तुम मुझे इतना परेशान कर देती हो, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तुम भी तो कुछ याद रखा करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये भी गैस लाइटिंग के ही उदाहरण है। और ये चीज़ें वो इस लेवल तक करते हैं कि एक्चुअल में गलती उनकी ही होती है, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो विक्टिम होता है या जो भी इस चीज़ का शिकार हो रहा होता है वो उसे लगने लगता है कि हाँ शायद मेरी ही गलती है। इसके अलावा चीज़ों से ध्यान भटकाना, फॉर एग्जांपल आप गैस लाइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं और आप उनसे जाके डिस्कस करेंगे कि मैंने ये नई चीज़ देखी या पढ़ी, तो सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ इस तरह से जवाब दे कि लाइक अरे ये सब चीज़ें तो इंटरनेट में चलती रहती हैं और तुम क्या ये सब फालतू की चीज़ें देखती हो, अपना ध्यान भटकाती हो और इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ऐसा करके लोग अक्सर किसी व्यक्ति के दिमाग और उसकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति आपको हमेशा अपने आप से कम समझता है, वो हमेशा उसको ये लगता है कि आप उससे कमतर हैं, नीचे हैं, और हमेशा एक निगेटिव स्टीरियोटाइप जो है वो आपके ऊपर थोपता रहता है, तो ये भी एक गैस लाइटिंग का बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। तो ये हुए गैस लाइटिंग के कुछ एग्जाम्पल। अब देखने में ये सब बातें सुनने में बहुत छोटी छोटी लगती हैं, बट असल में जब यही चीज़ें हमारे साथ बार बार होती हैं तो एक समय अंतराल के बाद क्या होता है कि ये हमारे दिमाग में बहुत ही गहरा असर डालती हैं। और कमाल की बात यह है कि जिसके साथ ये हो रहा होता है उसे ये पता भी नहीं चल पाता है कि उसके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, और धीरे धीरे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम जाना कि गैस लाइटिंग क्या होती है, कौन करता है, क्यों लोग ऐसा करते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो with the people you love because sharing is caring, and also don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will get notified every time I upload a new video.